स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादिमूल अक्षरमूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 151वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। ऊपरी मंजिल पर सभी समुदाय जमा हुआ था और जो संसार है या तो जो देश दुनिया है उसकी निंदा कर रहे थे और यदि ये सब चहल पहल यहाँ पे करोगे मतलब व्यवहारिक बातें यदि यहाँ पे उसमें ही आप ओतप्रोत रहोगे तो हम यहाँ से निकाल देंगे और जो धर्मामृत हमारे ऊपर ही हमने लिखा है यदि उसका लोप करके यदि जो भी यहाँ पे आते हैं वो यदि चोरी करते हैं या फिर जो वस्त्र है उसका संग्रह रखते हैं तो वो तो अच्छा नहीं होएगा। और कहते हैं कि टिटोड़ी यदि पाँव को उठाती है तो उसके वजह से तो आकाश अद्धर होने वाला नहीं है, तो उसके लिए तो उसके वजह से तो कुछ अटका भी नहीं है और हम तो निकाल ही देंगे। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक बात ये करना चाहते हैं कि ये टिटोड़ी का तो दृष्टांत दिया है कि वो दृष्टांत के आधार से टिटोड़ी एक प्रकार का पक्षी है। यदि वो पैर को ऊपर उठाती है तो उसके वजह से तो उसके आधार से उसके पैर के आधार से तो आकाश जो है वो ऊपर रहने वाला नहीं है, ऊपर उठने वाला नहीं है, वो तो भगवान के आधार पर ही वहाँ पे टिका हुआ है। और टिटोड़ी नाम का जो पंछी है वो अपना पैर ऊंचा करे मतलब ऊपर उठाए कि नहीं भी उठाए फिर भी तो आकाश उसके स्थान पे ही रहने वाला है। यहाँ पे मूल बात यह है कि यदि कोई भक्त की बुद्धि या तो उसकी जो निपुणता है वो यदि लौकिक परिणामों के आधार से सत्संग टिका हुआ है और बढ़ रहा है, यदि ऐसा मानकर बैठता है और यदि ऐसा सोच विचार चिंतन मन करता है कि मैं उस वजह से उस पदवी की वजह से नियम धर्म का लोप कर दूंगा तो चलेगा, तो और उसके वजह से कोई मुझे सत्संग से तो दूर कर सकने वाला है ही नहीं, यदि ऐसा विचार उसका है तो वो उसका अज्ञान है। क्योंकि सत्संग की बढ़ोतरी तो भगवान की कृपा के वजह से ही बढ़ता है और उनके वजह से ही टिका हुआ है। और ऐसा भक्त सत्संग में हो या ना हो सत्संग तो बढ़ने ही वाला है। मतलब यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य ये तो मुमुक्षु है
वो उसके अंदर यदि ज़्यादा उसके पास में बुद्धि है, या तो उसके पास में बहुत ज़्यादा हुनर है, या तो उसकी वाक्छटा बहुत सुंदर है, तो यदि ऐसी धारणा कर ले कि ऐसी वाक्छटा की वजह से, लौकिक आवड़त के वजह से और मेरी स्वयं की बुद्धि की वजह से ये सब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको आगाह कर रहे हैं कि आपकी कोई भी हुनर की वजह से या तो बुद्धि की वजह से ये सत्संग नहीं बढ़ रहा है, पर ये सत्संग तो सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के ऐसे गुणातीत भावना वाले साधु के अनुग्रह की वजह से ही ये सत्संग दिन और रात बढ़ता है, और उनकी कृपा दृष्टि से ही वो जीव को अपने शरण में लेते हैं, और तब वो आके यहाँ पे टिक सकता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको यहाँ पे बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि काऊ झाझा कगोरडा ने काऊ झाझा कपूत, हकड़ी तो महीडी भली ने हकड़ो भलो सपूत। ये जो पद है वो दादा मेकरण ने रची हुई एक दोहे में से बात ली है गुणातीतानंद स्वामी ने, और वो बताना चाहते हैं कि यदि कौवे यदि ज़्यादा हो या तो ज़्यादा पुत्र हो, वो किस काम के। यदि हमारे पास में एक अच्छा हंस हो और या तो फिर एक अच्छा सुपुत्र हो, वो ही हमारे जीवन पर्यंत के लिए बहुत काफ़ी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, और इसी सिद्धांत के आधार पर वो बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे भीड़ नहीं चाहिए, पर हमें ऐसे मुमुक्षु चाहिए जो हमारी बातों को ग्रहण करे, और बातों को ग्रहण करके उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसके ऊपर आचरण करे और अपना जीवन उस हिसाब से व्यतीत करे। वैसे ही मुमुक्षु की यहाँ पे ज़रूरत है, नहीं कि हमें टोले की या तो बहुत बड़ी भीड़ की ज़रूरत है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको उजागर कर रहे हैं। इसीलिए जो भी ऐसे ज़्यादा वस्त्र वगैरह रखते हो या कि नियम धर्म का खंडन करके उनकी आज्ञा के विरुद्ध यदि चल रहे हो, तो इस घड़ी से ही आप चलने लगो, मतलब कि यहाँ से रफा दफा हो जाओ। और हमें तो धर्म ही रखना पसंद है और वो ही करना है, और ऐसा ही हमारा ठहराव है। ये बात या दृढ़ता से गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उनका कहने का मतलब क्या है कि आपको जो संत मिले हैं, आपको जो सत्संग मिला है, आपको जो ज्ञान पिरोसा गया है, वो बहुत ही अनमोल है। और ऐसी अनमोल जगह पर आकर, ऐसे दिव्य संतों के शरण में आकर भी आपको यदि लौकिक बुद्धि के हिसाब से ही चलते रहना है, तो उस तरह से हमारा जो वर्तन है वो भी खराब है, और धर्म नियम को स्वीकार करने की भी हमारे पास में ऐसी होश नहीं है। तो ऐसे भक्त या मुमुक्षु यहाँ से चले जाएंगे, वो ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात कहते हैं कि जो धर्म पालन कर सकते हैं वो ही आगे बढ़ सकेंगे, और ऐसा ही हमारा ठहराव है। और यदि जो कोई इसमें आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसको तो यहाँ पे नहीं खड़ा रहना है, और उसी में ही सबका कल्याण है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। पे और एक बात गुणातीतानंद स्वामी ने उजागर की है कि त्यागी के लिए एक धर्मामृत नाम का ग्रंथ की रचना की है, और अभी अभी उसको व्यवस्थित रूप से सबको समझा दिया है। और उसमें जो जो आज्ञा हैं उसके हिसाब से यदि ज़्यादा वस्त्र हो, या तो अन्न पदार्थ का संग्रह करते हो, या तो निषेध किए हुए मूल्यवान पदार्थ अपने पास में रखते हो, तो उसको ही यहाँ पे स्वामी चोरी करते हैं ऐसा बताते हैं। और ऐसे त्यागी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि जो आज्ञा का उल्लंघन करता हो। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ऐसे 10 बार चले भी जाएंगे जो गुणवान भी होंगे, जिसका लौकिक व्यवहार और निपुणता भी ज़्यादा होगी, और ऐसे चले जाएंगे तो सत्संग अटक जाएगा। वो भ्रम में रहना नहीं है, और हम तो ऐसे को भी हम निकाल ही देंगे। ये घोषणा यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं।
प्रकरण 2 की 51वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, अर्ध कथा वार्ता का जो भी नियम धर्म रखेगा उसका ही अच्छा रहेगा। और ये तो बड़े बड़े कारखाने अभी खड़े हो चुके हैं, तो अभी तो कोई खोट हो आएगी ऐसा तो है ही नहीं। यानी कि सत्संग बढ़ते ही जाएगा और अच्छे अच्छे मुमुक्षु आते ही जाएंगे और उसको भगवान की कृपा से यहाँ पे टिकने का और ऐसे सत्संग का तो अवसर प्राप्त होते ही जाएगा। पर जो कुसंगी होएगा उसको तो हम निकाल देंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 63वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि हमने महाराज की किसी भी आज्ञा को तो तुरंत राजी होकर स्वीकार नहीं की है, क्योंकि हमें तो सूझ पड़ती नहीं है और बुद्धि भी चलती नहीं है। और महाराज को तो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल सब कुछ दिखता था और सब कुछ सुनता था। तो आज्ञा कौन सी थी? तो कि जो पकाया हुआ अन्न है वो ही भिक्षा में मांगने के लिए कहा, तो किसी ने माना नहीं। और इसलिए प्रथम तो खुद ने ही मांगकर वो वर्तन किया, तब ही सबको वो सुगम हुआ। और मंदिर बनाने को कहा तो किसी ने हाँ ही नहीं की, और पढ़ने को कहा तो किसी ने सुना ही नहीं, और पत्थर रखने का कहा तो भी किसी ने माना नहीं। और अधिक सर्ववचन तो उन्होंने फिर आखिर में पराने से मतलब कि जबरदस्ती से बहुत बहुत आग्रह करके सबको मनाए। और महाराज और बड़े बड़े साधु को तो आगे पीछे सब कुछ सूझता है, पर जीव को मान्य में आता नहीं है। और वचन मानने और न मानने में भी विवेक रखना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 66वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि इस जीव को जितना अंतर में सुख है वो तो अन्न वस्त्र मिलते हैं, वो तो सभी बड़े बड़े संत की कृपा दृष्टि के वजह से ही मिल रहा है। पर जीव वो तो स्वयं में ही माल मानकर आचार्य तथा बड़े बड़े साधुओं को वो ओशियाड़ा कर देता है, पर स्वयं तो ओशियाड़ा होता नहीं है। यानी कि जो कर्तापना है वो स्वयं का मानता है, और बड़े बड़े संत की कृपा दृष्टि की वजह से ये सब हो रहा है, वो तो मानता ही नहीं है। और यदि बड़े साधु की दृष्टि थोड़ी घूम जाए तो चांडाल जैसा अंतःकरण हो जाता है और सुख भी रहने वाला नहीं है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और इसलिए आज्ञा पालन से हमें इस संत को राजी कर लेना है और सुखिया सुखिया होना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे। प्रकरण 2 की 83वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि इस जीव ने तो करोड़ कल्प हुए उन्होंने मनमानी ही की है, इसलिए कितने कल्प वो तो हम नहीं कह सकते। पर अब तो इस देह के वजह से ही भगवान की पसंदीदा ही कर लेना है, मतलब कि भगवान ने जो आज्ञा की है उस पे ही चलना है, और आज्ञा पालन में युक्ति प्रयुक्ति नहीं करनी, और जितना आ जाता है जितना प्राप्त होता है उसका भोग नहीं करना है और त्याग करते रहना है। उस तरह से सबको यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। मतलब कि भगवान की जो मर्जी है, भगवान की जो आज्ञा है, भगवान के जो शास्त्र और धर्म नियम है उसके मुताबिक ही चलना है, और ऐसे संत को और भगवान को राजी कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 14वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, काम क्रोध मान ईर्षा और देहाभिमान वो सब का त्याग करेंगे तब भगवान और भगवान के साधु राजी हो जाएंगे। प्रकरण 1 की 166वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक तो भगवान की आज्ञा का पालन करना, दूसरा संत का स्वरूप समझना मतलब कि उपासना समझनी, और तीसरा भगवान का स्वरूप समझना,
और ये 3 बात में तो भगवान राजी राजी और राजी ही है, और वो तो धन्य है धन्य है धन्य है। तो ये 3 बात तो हमें रखनी है और उसके हिसाब से ही हमें आगे आगे चलते जाना है। प्रकरण 3 की 32वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज तो स्वयं बता रहे हैं कि मेरा राजीपा हो गया तो उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ या तो फिर अच्छे साधु का संग दे देता हूँ। तो ये बुद्धि योग क्या है, तो कि बुद्धि के अंदर ऐसा ज्ञान कि जिस वजह से भगवान राजी हो जाए। तब पूछने लगे कि भगवान निरंतर राजी कैसे रहे। तब स्वामी कहते हैं कि भगवान को निरंतर राजी रखना हो तो उसे तो भगवान की आज्ञा का लोप कभी करना नहीं, और हमें भगवान का स्वरूप जो मिला है उसके बिना अन्य जगह पे तो सुख इच्छना ही नहीं। तो वो ही सच्चे सच्चा भगवान का साधु हो, उसका ही संग रखना, तो उसके ऊपर भगवान और बड़े बड़े साधु संत निरंतर राजी रहते हैं और उसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रकरण 3 की 38वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि पहले तो महाराज का अनेक प्रकार का राजीपा था, और प्रथम प्रकरण में भी ध्यान करना, त्याग रखना, सत्संग कराना और मंदिर बनाना और पढ़ाना इत्यादि अनेक प्रकार का राजीपा था। और वर्तमान काल में भगवान का राजीपा तो भगवान के स्वरूप को निर्दोष बताया है और उसी तरह से समझना, उसके वजह से ये संत का स्वरूप भी उसी तरह से समझना और भगवान की आज्ञा का पालन करना और रूढ़ा साधु का संग रखना, उसके ऊपर तो भगवान राजी राजी और राजी ही है। महाराज को पुरुषोत्तम जानना और ये साधु को अक्षर रूप से जानना, पहचानना, ये सब अक्षर है। और वो तो मूल अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी है, वो भी यहाँ पे देह धारण करके आए हुए हैं। तो ये दोनों बात यदि हम समझ जाते हैं तो हमें भगवान और साधु को राजी करने की बहुत सारी तक मिली हुई है। उनका संबंध भी हुआ है, उनका जोग भी मिला है, उनसे हित प्रीत भी हुई है। तो यदि इस रीत से हम बर्ताव करेंगे तो भगवान राजी राजी और राजी हो जाएंगे। प्रकरण 9 की 134वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी कहते हैं कि सब कुछ मिलता रहे और फिर भी उसका त्याग कर डाले, वो ही सच्चा त्याग है। और जिस तरह से दरिया के जो वेग आते हैं उसी तरह से विषय मात्र का भी वेग आते रहता है, और विषय वासनाओं की तो बारिश होती है, और उसमें जो बिक गया वो गया, मतलब उसमें जिसने रस लिया वो गया। इसलिए धर्म नियम में रहना है और उसके लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान में स्थिर हो जाना। इसलिए धीरे धीरे से आहिस्ता आहिस्ता से हम विचार विमर्श करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे तो अभाव खड़ा हो जाएगा, और उसके वजह से विषयों से हम जितना दूर रहेंगे तो ही वो हमसे दूर रह सकते हैं। और भगवान तथा संत का समीपना जब हम करते हैं तभी ही सुख होने वाला है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 137वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रातःकाल को जल्दी से उठकर वर्णाश्रम के बारे में हमें विचार करना है कि मेरा धर्म क्या है और मैं किस तरह से बरत रहा हूँ। और त्यागी हो वो वापस चिंतन मनन करे। यदि तो पूछता है कि इसको बच्चे कितने हैं, उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, उसकी बहू कितनी बड़ी है, वो साधु का धर्म नहीं है, और ऐसा तो त्यागी पूछ ही नहीं सकता है। और आनंद स्वामी सत्संग के लिए वो मांग कर महाराज की पूजा के लिए बहुत सारे गहने और किनखा वगैरह लाए थे। वो महाराज को पसंद नहीं आया और आदर भाव भी दिया नहीं। तो इसलिए धर्म नियम का लोप करके यदि कोई बरतता है वो तो महाराज को पसंद आता नहीं है, और महाराज उसके ऊपर से दृष्टि घुमा लेते हैं। वो बात यहाँ भी गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 9 की 138वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि त्यागी होकर गृहस्थ के पास में मांग कर लेके आते हैं वो तो त्यागी का दूषण है, और गृहस्थ के पास से जबरदस्ती लेके आना वो तो उसका लोही पिया ऐसा उसके बराबर है, और वो तो उसकी हिंसा गिनी जाती है। तो ऐसे धर्म नियम का लोप कभी करना नहीं तो भगवान कभी भी राजी नहीं होंगे।
प्रकरण 11 की 91वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, जिसको शुद्ध होना है उसको तो दोपहर की नींद लेनी है, और विघ्न करने वाले और दुख देने वाले तो स्वाद है, देहाभिमान है और निंद्रा, ये तीनों ही है। और जब नियम धर्म रखते हैं तो वो एक ही समय में खाना खाता है और दोपहर की वो सोता है और हाथ में माला रखकर वो घुमाते रहता है। और ये सब नियम धर्म का पालन करना है वो क्या कठिन है? तो इंद्रियां तो रोती रहेगी और पत्थर में जो कुछ भी आया है वो सब एक रस मानकर सब जमा कर देना, सबको मिला देना, और स्वाद तो एक का एक ही उसके वजह से आएगा। अब तो देह से विषय का भुगतान करना नहीं है, और ऐसे करते करते यदि फिर भी कसर रह जाएगी तो हम भुगत लेंगे। पर आदर तो ऐसा ही रखने का कि हमें महाराज को राजी करना है और कोई भी आज्ञा का लोप नहीं करना। तो भगवान तो बहुत दयालु है और अच्छे साधु का संग हमें देंगे और उसमें विघ्न नहीं ही आएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण